गोवर्धन सिंह ने दिया। मेंबर जा चुके हैं और कितनी खुदाई हो चुकी है, क्या क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको नीचे? सर हमारा क्या बड्डी वाइज सिस्टम बना रखा हम लोगों ने, तो जैसे कि उसकी सामर्थ्य के अनुसार वो अपना ड्रिल्स करता है और जो उसकी मतलब थकान होता है तुरंत उसको आपस में बदली करते हैं, और जब बड्डी भी अगर थकान होती है तो तुरंत उसका हम बड्डी वाइज भी वापस बदली करते हैं। लगातार काम चल रहा है, 1 सेकंड के लिए भी उसमें कहीं रुकावट नहीं आई है, और जितना एफर्ट हमारा जितनी भी ताकत है के साथ पूरा मुस्तैदी के साथ लोग काम कर रहे हैं। क्या क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या में अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो जगह कम होती जा रही है, खोदने का जो स्पेस कम होता जा रहा है। शुरुआत में तो खड़े होके और अभी फिर थोड़ी देर बाद बैठ के, और अभी धीरे आगे और जगह कम होती जा रही है। तो डाया, हालांकि डाया जो हमने लिया था पहले, उसको पहले से हमने पत्थर का थोड़ा स्ट्रेंथ था तो डबल किया। डबल करने के बावजूद भी अगर हम उससे ज़्यादा बढ़ाते थे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता उसमें, तो उससे ज़्यादा हम उसको बढ़ा नहीं सकते, तो उसको अपनी उसमें भी रेस्क्यू को भी खतरा हो सकता है। इस वजह से हमने उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसका नाप तोल करके और उस तरह से काम कर रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसको खुदाई में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम का मतलब यह है कि उसका स्पीड थोड़ा कम हो जा रहा है, ये तो देर लग रहा है। कितनी चौड़ाई में तो डाया लिया और अभी कितनी खुदाई हो चुकी है? अभी तकरीबन 4 फीट के आसपास खुदाई हो चुकी है, और डाया भी बाहर कम है, बाहर थोड़ा और ज़्यादा लिया ताकि फिर अंदर जो हमारा स्पेस जाने के लिए थोड़ा ठीक रहे। तो कितना जैसे व्यास होगा, कितने स्क्वायर फीट होगा? स्टार्टिंग में हमने 4 के 3.5 और 4 के बीच में लिया है, और पूरा पत्थर है जो हार्ड वाला पत्थर, मतलब एक एक चिप उसमें से निकालनी पड़ रही है। तो चिपिंग हैमर भारी वाला यूज़ करना पड़ रहा है। अब जैसे आगे जा रहे हैं तो पहले 2 आदमी पकड़ के काम करते थे तो थोड़ा स्पीड था, अब आगे बढ़ गए तो आगे 2 आदमी बैठ नहीं सकते उसमें, अब सिंगल आदमी को काम करना पड़ा, और भारी इक्विपमेंट साथ में है तो उसका थोड़ा स्पीड उस वजह से भी थोड़ा सा स्पीड कम हो जा रहा है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट काम में ले पा रहे हो नीचे? वैसे मतलब उसकी जगह के और उसके हिसाब से इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पास, सारे इक्विपमेंट उपलब्ध है। तो जो बेस्ट इक्विपमेंट जिसका भी यूज़ कर सकते हैं वो सारे इक्विपमेंट है और उन्हीं को यूज़ करते हैं, और उसके अंदर की जो कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है फिर उसी इक्विपमेंट के काम कर यूज़ करके उसको काम कर रहे हैं लगातार। अगर पूरे ऑपरेशन की बात करें तो आपको एनडीआरएफ को किस समस्या का सामना करना पड़ा पूरे ऑपरेशन में? नहीं, समस्या का हमारे कोई सामना नहीं करना पड़ रहा, बस हम लोग अपना काम लगातार कर रहे हैं। हमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई कि सामान की है या और कुछ चीज़ें, सब समस्या हमारे सामने कुछ नहीं है, बस हम अपना। चुनौतियाँ तो होती हैं, जैसे कभी समस्या कुछ नहीं है, बारिश का समस्या तो हुआ ही है। बीच में हम जैसे शुरू में ड्रिलिंग कर रहे तो बिल्डिंग कर रहे थे, उस टाइम बारिश, पूरी रात बारिश चलता रहा, उसकी वजह से थोड़ा जो काम जल्दी हो जाना था वो हो गया। फिर जब खुदाई हम लोगों ने ये किया, शुरू में मिट्टी था तो बहुत जल्दी हो गया, तो हमको लगा कि इस ऑपरेशन को हम जल्दी खत्म कर देंगे। हमने अपने सारे साजो सामान के आप लोगों ने देखा तैयारी करके जो बैठे, लेकिन वो इंतज़ार करते करते जब नीचे पत्थर आ गया तो जितना टाइम 150 फीट खोदने में लगा उतना टाइम उस मशीन को 15 फीट खोदने में लग गया पूरा दिन। तो अब उसी मशीन को जो 15 फीट पूरा दिन लग गया 15 फीट खोदने में, तो हमको 8 फीट खोदना है, वो भी मैनुअली खोदना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मतलब हार्ड चीज़ है, लेकिन जवानों के हौसले है तो हौसले के साथ काम कर रहे हैं सभी लोग। प्लान एक की बात करें तो उसमें कोई समस्या किस तरह की हुई आपके सामने? नहीं, समस्या कुछ नहीं, समस्या जैसे समस्या नहीं बोल सकते, कोई चीज़ें काम करते हैं तो दिक्कतें आती रहती है, कुछ जो समस्या आ गई तो फिर उसको अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव काम करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है फिर अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक कितने लोग अंदर जाके खुदाई कर चुके हैं? बड्डी वाइज सारा ही चल रहा था, अपना शिफ्ट बना रखी है और लगातार लोग वेटिंग में बैठे हैं, तो जैसे उसमें एक थकान होता है दूसरे की थकान होती है, तीसरा और काम लगातार जारी है। धन्यवाद। राजस्थान के कोटपूतली में बोरवेल में फंसी चेतना को निकालने के लिए एनडीआरएफ के 2 जवान 170 फीट गहराई में उतरे हैं। यहां से वे 10 फीट की सुरंग खोद रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ ने नए प्लान के लिए 6 जवानों को तैयार किया है। वे 2-2 के बैच में नीचे जाकर खुदाई कर रहे हैं। चेतना की मां धोली देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार हाथ जोड़कर बच्ची को बाहर निकालने की गुहार लगा रही हैं। किरतपुरा के बड़ियाली की धानी की चेतना 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। देसी जुगाड़ से उसे रेस्क्यू टीमें केवल 30 फीट ऊपर ला सकी।
मासूम करीब 120 घंटे से भूखी प्यासी है और 4 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। अधिकारी उसकी कंडीशन को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। चेतना का परिवार लगातार प्रशासन पर अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगा रहा है। टीम के संपर्क में है। नीचे की परत हार्ड है। कितनी देर लगेगी कहा नहीं जा सकता। हमारे पास रेस्क्यू के लिए पर्याप्त और एक्सपर्ट लोग हैं। जैसे ही ये लोग थकेंगे वैसे ही दूसरे 2 जवानों की टीम को उतारा जाएगा। नीचे कैसी परिस्थितियां हैं वो किसी को पता नहीं होता। मौसम भी खराब है। ये राजस्थान का अब तक का सबसे गहराई वाला और मुश्किल ऑपरेशन है। उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर को दोपहर में स्कूल से मुस्कुराते हुए घर पर लौटी नन्ही बालिका चेतना बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए खेतों में निकली थी। पिता भूप सिंह उसी बोरवेल से पाइप निकलवाने का काम करवा रहे थे। चेतना के बोरवेल में गिरने के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन बीते 6 दिनों से जारी है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। अब तक जितने भी बोरवेल हादसे हुए हैं उसमें सबसे अधिक संसाधनों का इस्तेमाल कोटपूतली बोरवेल हादसे में किया गया है। इसमें 3 जेसीबी मशीन, 2 पाइलिंग मशीन, 2 क्रेन,